हेलो एवरीवन। रजनी सिंह टैरो कार्ड रीडर की चैनल में वेलकम है आप लोगों का। आज हम आप लोगों को विपासना मेडिटेशन कराएंगे। उससे पहले मैं 2 लाइन बताना चाहूँगी आपको कि विपासना मेडिटेशन भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था और यही विपासना महात्मा बुद्ध किया करते थे। विवेकानंद भी ध्यान की अवस्था में बैठते थे। तो ये विपासना महात्मा बुद्ध का मार्ग है और ये उन्हीं की देन है। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी विपासना सेंटर होगा। गोयनका जी ने इस विपासना को हर जगह जगह कराया और कई शहरों में विपासना सेंटर है। हमारे देहरादून में भी है। मैं 2 बार देहरादून में विपासना में गई हूँ। 10-10 दिन जाकर वहाँ रुकी हूँ और वहाँ जाने के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई। और आज मैं वही विपासना आप लोगों को कराऊंगी। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि इस वीडियो को देखकर आप लोग स्वयं से ही अपने घर में विपासना करेंगे। ओके, अभी आपको मैं बताऊं कि घड़ी में 6:30 होने को है। 6:25 हो रहा है। तो अब हम आंख बंद करके इस विपासना ध्यान को करेंगे और मैं घड़ी सामने रख रही हूँ और हम 10 मिनट तक बिल्कुल मौन धारण करेंगे। एक शब्द बोलेंगे नहीं। हमारा पैर का पोस्चर भी एक रहेगा, हाथ भी एक। आप सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं, कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। आप खुले जगह में बैठकर अपने गार्डन में भी कर सकते हैं। कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं वहाँ भी बैठकर कर सकते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। ओके, बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ टिप टिप आ रही है। ओके, तो वो आवाज़ भी आ रही है लेकिन कोई नहीं, इसलिए मैं अपने रूम में बैठ कर, ये मेरा मेडिटेशन रूम है तो मैं यहीं बैठकर आपके साथ करा रही हूँ। हाथ पैर का पोस्चर एक रहेगा, चाहे आप हाथ ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो। ओके, तो अब हम विपासना करेंगे। ये पैर भी नहीं हिलेगा, ये हाथ भी नहीं खुलेंगे। मैं अपना हाथ यहाँ रखूँगी, पीठ सीधी, आंखें बंद। मैंने कहा एग्जैक्ट 6:30 हो रहा है। 10 मिनट के लिए अब मैं आंख बंद करूंगी और ये हाथ भी नहीं खोलूंगी। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसी तरह से किया कीजिएगा। कहीं भी अगर खुजली भी हो तो आपको ऐसे खुजलाना नहीं है। यहाँ चींटी रहेंगे, आपको हाथ उठाकर उसको हटाना नहीं है। 10 मिनट तक आप एक ही पोस्चर में रहोगे। ओके, पीठ सीधी, आंखें बंद। मन को बिल्कुल अपनी नाक पर ले जाएं, छोटी सी जगह नाक पर। सांस लेते समय सांस नाक की आखिरी दोनों छिद्रों को कहाँ छू रही है। सांस छोड़ते समय सांस नाक की बाहरी दोनों छिद्रों को कहाँ छू रही है। आती सांस, जाती सांस। मन को आदत नहीं है सांस देखने का। मन को आदत है पुरानी बातों को सोचने का। मन या तो पास्ट में चला जाता है, कभी मन फ्यूचर में चला जाता है। मन वर्तमान में कभी नहीं टिकता है।
सभी ने कहा वर्तमान में जियो, मगर ये किसी ने नहीं बताया कैसे जियो, वर्तमान में कैसे रहो। इसको महात्मा बुद्ध ने बताया और गोइंका जी ने इसका प्रचार प्रसार जगह जगह किया। आज ये विपासना सेंटर हर शहर में है। मन फिर भाग कर चला जाए अगर पास्ट की बातों में, अतीत की उस दुखद घटनाओं को अगर मन याद करने लगे, मन को बिना मन में ग्लानि लाए खींचकर अपनी सांस पर टिकाए। आती सांस, जाती सांस, आती सांस, जाती सांस। मन अगर चला जाए फ्यूचर में, फ्यूचर की कल्पनाओं में खो जाए, दुखद या सुखद, जैसी अवेयरनेस हो, मन फ्यूचर में चला गया, मन को दोबारा खींच कर लाए सांस पर और टिका दे सांस पर। आती सांस, जाती सांस, इसको आनापाना सती ध्यान भी कहते हैं। धीरे धीरे मन शांत होता चला जाएगा। अब मन ना तो पास्ट में जाएगा, ना फ्यूचर की कल्पनाओं में खोएगा, क्योंकि मन को हमने काम दे दिया है सांस देखने का। ये मन बहुत चंचल है, कहीं टिकता ही नहीं। थोड़ी देर में वो पास्ट की यादों में रहेगा, तुरंत वो फ्यूचर में चला जाएगा। लेकिन अब अवेयरनेस आ गई है, मन को पकड़ना आ गया है। अगर हम मन को कोई काम नहीं देंगे तो ये मन इसी तरह से कभी पास्ट कभी फ्यूचर में घूमता रहेगा। अब इस मन को हम सिखाएंगे वर्तमान में जीना। वर्तमान में सच्चाई यही है कि हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। थोड़ी देर मौन रहेंगे हम।
धीरे धीरे मन शांत होता चला जाएगा। आप अपनी ही जिंदगी को दृष्टा होकर देखें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसी तरह से भी कराई जाती है। जैसे आप औरों की फिल्म देखते हैं, वैसे आप अपनी ही फिल्म को देखें, लेकिन दृष्टा होकर। जो कुछ भी लाइफ में आपके साथ हुआ, वो सब कुछ याद आएगा, लेकिन रोने के लिए नहीं, भूलने के लिए। फ्यूचर का भय अगर सताए, वो भय खत्म हो जाएगा, वो फियर खत्म हो जाएगा। अगर मृत्यु भी आ जाए इस वक्त, तो सीधे मोक्ष है, मोक्ष। सांस को लेते हुए, छोड़ते हुए। उस वक्त किसी की मृत्यु भी हो जाए तो वो सीधे उसे मोक्ष मिलेगा।
इसी ध्यान को रजनीश अपने आश्रम में कराते थे। एक विपस्वी पुरुष दृष्टा होकर अपनी जिंदगी को देखता है। जो कुछ भी जिंदगी में उसके साथ हुआ, उसके लिए वो अपने आप को ही जिम्मेवार समझता है। वो किसी और को कभी दोषी नहीं करार करता। हर सवाल का जवाब स्वयं से ही आपको मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन पावर इतना डेवलप हो जाएगा कि आपकी थर्ड आई चक्रास ओपन हो जाएंगे और आप बंद आंखों से भी सामने वाले को देख लोगे। वो किस कलर का कपड़ा पहना है, वो क्या सोच रहा है, ये सब कुछ आप रीड कर लोगे। आंखें खोलें। हाथ की हथेलियों को रगड़ें। आंख पे रखें। पूरे पैर, पेट पीठ सब जगह। ये विपासना का पार्ट 1 है। अभी मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।